कह रहा है इन द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एट सी। बात समझो, एबीसी राइट एंगल है, राइट एट सी मतलब ये वाला एंगल पूरा 90 है, एंगल ए सी बी पूरा 90 है, क्योंकि उसने बोला ना कि एबीसी, ये एबीसी जो है वो क्या है, राइट एट सी। कह रहा है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपो ए बी। अब ध्यान से चेक करो, ट्राइंगल ए बी सी में आपको पता है हाइपो कौन होता है, ए बी और सी है ना, सी पे 90। हाइपोटेनस कौन होता है, 90 के अपोजिट वाला साइड क्या होता है, हाइपो होता है। तो ट्राइंगल एबीसी का हाइपो कौन है, ए बी। तो ए बी का मिड पॉइंट क्या दे के रखा है, पढ़ लो भाई ध्यान से, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस ए बी। तो 90 के अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी, और इसका मिड पॉइंट कौन है, एम है। कहने का मतलब क्या है कि एम अगर मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए एम का लेंथ बी एम के इक्वल है। सही है, ए एम का लेंथ किसके इक्वल है, बी एम के इक्वल है। सही है, ओके। ए एम का लेंथ किसके इक्वल है, बी एम के इक्वल है। सही है। नाउ इसके बाद उसने क्या बोला, सी इज ज्वाइंट टू एम, है ना, ध्यान से जरा चेक करो, सी इज ज्वाइंट टू एम, सी को एम से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, एंड प्रोड्यूस टू डी, सी को एम से ज्वाइन करके डी तक बढ़ा दिया इस तरीके से। बात समझो, सी को यहां एम तक ज्वाइन, एम से ज्वाइन किया, एम मिड पॉइंट ए बी का है, और सी एम को ऐसे प्रोड्यूस कर दिया कहां तक, पॉइंट डी तक। फिर क्या किया, डी को बी से ज्वाइन कर दिया, सच दैट डीएम इज इक्वल टू सी एम। और जब, देखो बात समझो आप, बात समझिएगा, देखिए ये आपके पास एक ट्राइंगल है, फिगर बनाना आना चाहिए, बिकॉज फिगर क्या पता आपको एग्जाम में ना दे, है ना। ये देखिए ए बी सी, राइट है कहां, सी पर, एम मिड पॉइंट है, सी एम को कहां तक प्रोड्यूस किया, पॉइंट डी तक, सच दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। चेक कर लो, क्योंकि सच दैट डीएम सीएम के इक्वल बता रहा है ना, डीएम का लेंथ सीएम के इक्वल है ना, मतलब कि एम मिड पॉइंट हो जाएगा डीसी का, पॉइंट डी इज ज्वाइन टू बी, डी को बी से ज्वाइन किया। अब हमें क्या प्रूव करना है, एएमसी इज कॉन्ग्रेंट टू बीएमडी। चेक कर लो, एएमसी, ये एएमसी इज कॉन्ग्रेंट टू बीएमडी, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने, बहुत आसान है, चेक कर लो। पार्ट वन, ट्राइंगल एएमसी और बीएमडी में, हाँ भाई, इन ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी, जरा ध्यान देना, एक बात बताओ, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके वर्टिकली अपोजिट से, और डीएम का लेंथ किसके इक्वल है, सीएम के इक्वल है। चेक कर लो। सो पहले हमने लिखा डीएम इज इक्वल्स टू सीएम, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, सो एंगल डीएम बी इज इक्वल्स टू एंगल, देखो डीएम बी इज इक्वल्स टू एंगल सीएमए, वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक, उसके बाद ये देखो बीएम का लेंथ एएम के इक्वल है, बीएम का लेंथ एएम के इक्वल है, तो क्या लग गया, साइड, देखो साइड एंगल साइड, और यहां से भी साइड एंगल साइड। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीएमबी या बीएमडी। करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखिएगा, ए करस्पॉन्ड है बी के, देख लो कहीं पर भी, ए बी के करस्पॉन्ड है, एम एम के करस्पॉन्ड है, और सी डी के करस्पॉन्ड है, सी डी के करस्पॉन्ड है। ओके, अब सुनो ध्यान से, ये दोनों हो गए आपके क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, नाउ नेक्स्ट हमको क्या शो करना है, हमको शो करना है डीबीसी राइट एंगल है। अब ध्यान सुनो, डीबीसी भी राइट है, यानी कि एंगल बी को 90 प्रूफ करना है, एंगल बी को हमें क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री। सही है,
तो ध्यान से जरा चेक करिएगा। अगर एंगल बी को आपको 90 प्रूफ करना है तो आप ट्रायंगल डीबीसी को और ट्रायंगल एसीबी को किसी तरीके से क्या करो, कॉन्ग्रेंट करो। ठीक, सो इसको देखते हैं किस तरीके से करेंगे। अब ध्यान से चेक करो, ट्रायंगल एएमसी किसके कॉन्ग्रेंट हो गया, बीएमडी के, तो सीपीसीटी लग जाएगी इसमें बाय सीपीसीटी। हाँ भाई, सीपीसीटी से क्या हो जाएगा बताओ, डीबी का लेंथ 8सी के इक्वल हो जाएगा, चेक कर लो। यहां से एसी का लेंथ बीडी के इक्वल हो जाएगा। ओके, आपको किसी तरीके से इन दोनों पे ध्यान देना है। डीबीसी और एसीबी को हमें कॉन्ग्रेंट करना है। किसको, डीबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी बी। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट करोगे तभी तो एंगल सी किसके इक्वल आएगा, बी के, और सी पे 90 था तो बी पे भी 90 हो जाएगा। ठीक, सी पे 90 था तो बी पे भी 90 हो जाएगा। तो ये आपको इन दोनों ट्रायंगल को इसी तरीके से कॉन्ग्रेंट करना है। अब इसमें ध्यान लगाओ भाई कैसे करें। और देखो, अभी हमने दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया था, ए एम सी को और बी एम डी को, तो उससे ये वाला एंगल भी तो इसके इक्वल हो गया था ना। चेक कर लो, एंगल डी ए के इक्वल हो गया होगा, नहीं सॉरी, डी ए के इक्वल नहीं, एक सेकेंड, यहाँ करस्पॉन्डेंसी चेक करो, ए किसके इक्वल हो गया होगा, बी के। मतलब ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल हो गया होगा, इसके। ठीक, ओके, करेक्ट। अब यस, अब आप ध्यान से चेक करो, बहुत ध्यान से चेक करो। क्या ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल हो गया भाई, बहुत ध्यान से चेक कर लेना, कैसे, सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी दिस एंगल, इस एंगल का नाम क्या रखोगे बताओ यहाँ पर, एम ए सी। तो एंगल एम ए सी इज इक्वल्स टू, देखो एम ए सी तो यहां से नाम पड़ेगा एम बी डी, इसका नाम क्या पड़ेगा, एम बी डी, इज इक्वल्स टू एंगल एम बी डी। आराम से देख लेना। ये वाला एंगल हमने इसके इक्वल किया सीपीसीटी से, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल, और करस्पॉन्डेंसी यहां से चेक कर रहा हूं मैं। एंगल ए एएमसी में एंगल ए ये रहा, और बीएमडी में एंगल बी ये रहा। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, लेकिन ध्यान से सुनो, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों तो क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, एंगल एम ए सी इज इक्वल्स टू एंगल एम बी डी, ये क्या बना रहे हैं दोनों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब ध्यान से चेक कर लो ना, ये z जैसा बन रहा है ना, तो इसका मतलब भाई चेक करो ना, ये और ये, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, यानी कि डीबी इज पैरेलल टू एसी। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, ये डीबी अगर एसी के पैरेलल हो गया, ठीक, तो आपने क्या पढ़ा है बताओ, कि अगर दो पैरेलल लाइन होती हैं और ऐसे करके ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 को इंटीरियर एंगल से। तो एंगल सी तो वैसे ही 90 क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये वाला एंगल यानी कि एंगल ए सी बी और प्लस एंगल ये वाला और ये पूरा, यानी कि एंगल डीबीसी, इनका सम कितना होना चाहिए, 180। ठीक, तो इन दोनों का सम अगर 180 और एसीबी तुम्हें 90 दिया है, तो एसीबी की वैल्यू रखोगे 90 प्लस एंगल डीबीसी इज इक्वल्स टू 180। अच्छा, यहां रीजन क्या लिखोगे, इन दोनों का सम 180 है, को इंटीरियर एंगल्स क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से एंगल डीबीसी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 180, और ये 90 उधर जाएगा, 180 माइनस 90 90। तो इस तरीके से एंगल डीबीसी कितना आ गया, 90। सही है, ये एंगल कितना आ गया, 90। और यही हमें प्रूफ करना था कि डीबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो डीबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये डीबीसी को राइट करने के लिए ये एंगल 90 करना था, तो पार्ट 2 भी प्रूफ हो गया। एंगल डीबीसी 90 है, तो इसका मतलब क्या है, हेंस
एंगल डीबीसी सा, बस ठीक है 90 दिखाना था, इसको कर दिया। ओके नाउ अब आपको क्या दिखाना है, ध्यान से चेक करो। डीबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू एसीबी, ये देखो डीबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू एसीबी। अब ये आराम से हो जाएगा कैसे, अब ये आराम से हो जाएगा कैसे, ध्यान से चेक करो। थर्ड पार्ट, हाँ भाई डीबी की लेंथ किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है, चेक कर लो यहां से। एसी बराबर क्या था, बीडी, है ना। डीबी की लेंथ एसी के इक्वल, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट थे, तो एसी इज इक्वल्स टू क्या था। अब देखो बीडी लिखो डीबी लिखो, इस बार बात सेम है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि करस्पॉन्डेंसी इस बार मैं यहां से चेक कर रहा हूं। ए करस्पॉन्ड है डी के, ए करस्पॉन्ड, अच्छा इसको डीबी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डी करस्पॉन्ड किसके, ए के, डी की पोजीशन ए लेगा, सी की पोजीशन बी लेगा। तो ध्यान से चेक करो, ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी डी, ये वाले रिजल्ट से इन दोनों ट्राइंगल में सीपीसीटी लगा के, उसके बाद ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, यानी कि एंगल डीबीसी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, ईच 90, दोनों ही क्या है 90। तो देख लो यहां से साइड मिला, फिर एंगल मिला, अब यहां साइड मिला, फिर एंगल, और ये कॉमन है, तो ये वाले ट्राइंगल के लिए इसको बीसी लिखोगे, तो वाले ट्राइंगल के लिए इसको सीबी लिखोगे, तो बीसी इज इक्वल्स टू सीबी, कॉमन है। क्या लग गया, साइड एंगल साइड, और यहां से भी साइड एंगल साइड। सो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एसीबी, ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट हो गए। इसके बाद सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हमें करना था, है ना। फाइनल वाला देखो, सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब एक बात बताओ, ये जो आपका सीएम है ये हाफ ऑफ एडी सी डी था, ध्यान से सुनिएगा जरा, यहीं पे साइड में कहीं कर दे रहा हूं, कहां पे करें, देखो यहां कर रहा हूं, सीएम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, भाई एम मिड पॉइंट किसका था, डीसी का, तो डीसी का मिड पॉइंट एम था, तो सीएम का लेंथ हाफ ऑफ डीसी हो जाएगा, तो सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ डीसी। और ध्यान से सुनो, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट किया आपने, डीबीसी और एसीबी को, तो सीपीसीटी लगेगी इसमें, इसमें बाय सीपीसीटी। अब बताओ डीसी को किसके इक्वल रख सकते हो, एबी के, यानी कि डीसी की जगह आप ए बी रख सकते हो, तो सीएम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, और डीसी की जगह हमने ए बी रख दिया, हेंस प्रूफ्ड। लास्ट वाला रिजल्ट भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसको फिर से अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक।